नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम अपने सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बृहस्पतिवार है। आज का दिन होता है फल और सब्जियों की बागवानी के लिए। आज हम आपको ले चलेंगे ज़िला रामपुर में स्थित टांडा तहसील की कृषि उपज मंडी में। लेकिन शुरुआत करते हैं खबरें खेती की। गेहूं की जीन कुंडली पढ़ने में भारतीय वैज्ञानिकों का योगदान। क्लोनिंग तकनीक से उन्नत नस्ल के कटड़े का जन्म। निर्यात के लिए नए संकर आम और गहाई के लिए उपयुक्त सांवा का नया प्रभेद। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं पायल रावल। अब खबरें विस्तार से। भारत की महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल गेहूं के जीनोम अनुक्रमण में भारतीय वैज्ञानिकों ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। इसके आधार पर गेहूं के संपूर्ण जीनोम की रचना की जा सकेगी। इस तरह गेहूं की नई किस्मों के विकास में सहायता मिलेगी। विश्व की खाद्य सुरक्षा में गेहूं के महत्व को देखते हुए इसके जीनोम अनुक्रमण का कार्य अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किया जा रहा है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारतीय वैज्ञानिकों को गेहूं के क्रोमोसोम 2A की डिकोडिंग का कार्य सौंपा गया था, जिसे हाल में पूरा कर लिया गया है। ये कार्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना और दिल्ली विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने मिलकर संपन्न किया है। गेहूं के जीनोम का आकार धान के जीनोम का लगभग 2.5 गुना है और मानव के जीनोम का लगभग 6 गुना है। इसलिए इसकी डिकोडिंग एक जटिल कार्य माना जाता है। गेहूं की जीन कुंडली की जानकारी होने से जीन तकनीकों द्वारा इसकी नई किस्मों के विकास में सहायता मिलेगी। खाद्य सुरक्षा में गेहूं के महत्व को देखते हुए जलवायु परिवर्तन और रोगों के प्रति सहनशील किस्मों के विकास का कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त गेहूं की गुणवत्ता बढ़ाने की कोशिश भी हो रही है। भारत के योगदान से इस कार्य को बल और गति मिलेगी। ये विशिष्ट शोध कार्य भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग के वित्तीय सहयोग से किया गया है। लगभग 4 वर्ष पहले भारत ने क्लोनिंग तकनीक से दुनिया की प्रथम भैंस की कटड़ी को जन्म दिया था। इसके बाद से निरंतर तकनीक में सुधार किया गया और अब हाल में ही हिमीकृत यानी फ्रोजन वीर्य से क्लोन कटड़ा विकसित किया गया है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI ने हैंड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक से भैंस के कटड़े को जन्म दिया। इसे रजत नाम दिया गया है। इसकी खास बात यह है कि इसे मुर्रा नस्ल के एक उन्नत भैंसे के हिमीकृत वीर्य से तैयार किया गया है। कटड़े का जन्म सामान्य रूप से हुआ और जन्म के समय इसका शरीर भार 32 किलोग्राम था। वीर्यदाता भैंसा NDRI के डेयरी फार्म में सन 2004 तक सक्रिय रूप से गर्भाधान की क्रिया में संलग्न था। क्लोनिंग की तकनीक में सफल होने पर संस्थान के वैज्ञानिकों ने इसके हिमीकृत वीर्य से रजत को जन्म दिया। इस सफलता से उन्नत गुणों वाले कटड़ों को विकसित करने में तेजी आएगी। इससे पूर्व इसी संस्थान ने करण कीर्ति नाम की प्रसिद्ध भैंस से पूर्णिमा नाम की क्लोन्ड कटड़ी को जन्म दिया था। इसके लिए दाता मां की कान की कोशिकाओं से क्लोनिंग की प्रक्रिया पूरी की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय आम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इस जरूरत को देखते हुए देश के कृषि वैज्ञानिकों ने संकरण की प्रक्रिया से निर्यात के लिए उपयुक्त आम की किस्में विकसित की हैं। फलों के राजा आम की विदेशी बाजारों में भी धाक है। अमेरिका के बाजारों से लेकर खाड़ी देशों तक में भारतीय आम की अच्छी बाजार कीमत मिलती है, परंतु अभी तक केवल गिनी चुनी किस्में ही विदेशी बाजारों में लोकप्रिय थीं। इस मांग को देखते हुए नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निर्यात के लिए उपयुक्त आम के संकर विकसित किए हैं। पूसा सूर्या, पूसा अरुणिमा, पूसा प्रतिभा और पूसा श्रेष्ठ नाम के ये संकर आकर्षक रंग और सुवास लिए हैं, जिससे बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिलने की संभावना है। पूसा सूर्या के अलावा बाकी सभी संकर जानी पहचाने किस्म आम्रपाली और सेंसेशन के बीच संकरण से विकसित किए गए हैं। इन संकरों में प्रतिवर्ष नियमित फलन होता है और ये 7-8 दिन से लेकर 10-12 दिन तक खराब नहीं होते। एक आम का वजन लगभग 250 ग्राम तक है।
जिसमें गूदे की मात्रा लगभग 70% होती है। इन संकरों को विदेशी बाजार में बेचने के लिए बागवानों के बीच लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सांवा या मादिरा उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में एक लोकप्रिय मोटा अनाज है, लेकिन अक्सर इसके दानों से चावल को निकालना कठिन होता है। हाल में सांवा के एक नए प्रभेद की पहचान की गई है, जिसमें छिलका आसानी से अलग हो जाता है। इस तरह इसकी उपयोगिता बढ़ाई जा सकती है। सांवा, झंगोरा या मादिरा उत्तर भारत का एक महत्वपूर्ण मोटा अनाज है, जिसे आमतौर पर छोटे किसान सीमांत भूमि पर उगाते हैं। इसके दानों से छिलका निकालकर अनाज को चावल की तरह उपयोग में लाया जाता है। सांवा का चावल अनेक पौष्टिक गुणों से युक्त है और मधुमेह के रोगियों के लिए उपयुक्त माना जाता है। आमतौर पर किसान परिवारों में सांवा के दानों को ओखली में कूटकर चावल निकाला जाता है, परंतु इसकी परंपरागत किस्मों से चावल निकालना कठिन काम है, जिससे इसका उपयोग घटता जा रहा है। इस समस्या के निदान के लिए अल्मोड़ा स्थित विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने एक गहाई यंत्र विकसित किया है, जो 1 घंटे में 3 से 4 किलो चावल निकालता है। इसके अलावा संस्थान द्वारा एक ऐसे प्रभेद की पहचान भी की गई है, जिसका छिलका आसानी से उतर जाता है। खेती किसानी लगभग पूरी तरह मौसम पर आधारित है। इस कारण मौसम की सही जानकारी काफ़ी अहम हो जाती है। मौसम की सही जानकारी होने से किसान भाइयों, आप अच्छा उत्पादन लेने में कामयाब होंगे और इससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसलिए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार पश्चिम तट के साथ साथ अधिकतर स्थानों पर वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में अनेक स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। देश के अन्य हिस्सों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों बहनों, अपने इस कार्यक्रम के ज़रिए हम समय समय पर देश की विभिन्न अनाज मंडियों का भ्रमण आपको कराते रहते हैं। वहाँ क्या समस्याएं हैं और उनके समाधान भी हम प्राप्त करने की इस कार्यक्रम के ज़रिए ही कोशिश करते हैं। आज हम आपको ले चलते हैं ज़िला रामपुर में स्थित टांडा तहसील की कृषि उपज मंडी में। हमने वहाँ के किसानों से बातचीत की कि उनकी क्या समस्याएं हैं, वहाँ आढ़ती जो सामान खरीदते हैं उनकी क्या समस्याएं हैं, और साथ ही मंडी अधिकारियों से भी बात की कि इन सारी समस्याओं का समाधान किस प्रकार निकाला जा सकता है। आइए सुनते हैं ये सारी बातचीत उन्हीं की ज़बानी। किसान भाइयों, समय समय पर आपको हम मंडियों में आपकी सैर कराते हैं और हमारा मकसद रहता है कि आप खुद जान लें कि मंडी में क्या भाव मिलता है, कौन सी चीज़ कहाँ पैदा होती है। और हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम के द्वारा आपको समय पर अच्छे भाव मिल जाएं।
इसलिए हम मंडी की आपको सैर कराते हैं। आज आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के टांडा तहसील में, और यहाँ सब्जी मंडी है जहाँ सुबह सुबह ही देख रहे हैं कितना नज़ारा है। किसान भाई अपने सब्जी ला रहे हैं, जो कई तरह की सब्जियाँ हैं, चाहे बैंगन है, चाहे आलू है, चाहे प्याज है, चाहे टमाटर है, और चाहे घुइयाँ हैं, चाहे भिंडी हैं। लेकिन हमारे साथ वो किसान भाई हैं जिन्होंने आज सुबह सुबह यहाँ बिक्री करी है। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले हैं? मोहल्ला टंडोली टांडा वाले। अच्छा, क्या नाम आपका? सतपाल सिंह। सतपाल सिंह, आपने क्या बिक्री करी आज? आज तुरई बेची। अच्छा, क्या रेट में मिल गई? 8 रुपये किलो बेची। 8 रुपये किलो। तो पैसा मिल गया आपको सही? जी, नगद मिल जाता है? नगद मिल जाता। आप खुश हैं अपने 8 रुपये किलो बेच के? अब ये तो मंडी का भाव है ना, जिस भाव मंडी में बिकेगा उसी भाव पैसे लेने पड़ेंगे। अच्छा, हाँ, अगर आप अपने इस माल को बाजार में खुद आगे बेचना चाहें या किसी छोटे कस्बे में बेचना चाहें, शायद ज़्यादा पैसे मिलेंगे? हाँ, ज़्यादा ही मिल सकते हैं आगे जब बढ़ के बिकेगा तो। लेकिन आपके पास समय नहीं है चूँकि खेती का काम भी करना। हाँ जी। आपका नाम क्या है? हम महेश शाह, आज- बिहार का रहने वाला। आज आप यहाँ क्या बेचने आए थे? आम खरीदने आए हैं। आम खरीदना है? अच्छा, खरीदने वाले हैं। हाँ, खरीदने वाले हैं। तो क्या रेट में आपने खरीदा आम? 24 रुपये किलो का खरीदे हैं। अच्छा, कौन सी किस्म खरीदी है? ये 64। अच्छा, 64। हाँ। और यहाँ 24 में लेके आप क्या बिक्री हो जाएगी आपकी? अरे 30 रुपये 32 रुपये में बिकेगा बिहार में। अच्छा, बिहार तक ले जाएंगे? हाँ। अरे बहुत बढ़िया, आप उनको आम भी खिला रहे हैं। हाँ, हाँ। और आप भी अपनी मजदूरी लेकर, बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले? टांडा मोहल्ला टंडोली। नाम नारायण दास। अच्छा, नारायण दास जी, हम इस समय आपकी मंडी में खड़े हैं टांडा वाली में। हाँ। तो आज आप यहाँ क्या सब्जी लेकर आए, क्या लेकर आए? मैं मिर्च लेकर आया था। अच्छा, क्या रेट में बिकी मिर्च? मेरी 800 रुपये की। 8 रुपया किलो? जी हाँ। फिर भी सस्ती बिकी है? हाँ, फायदा हुआ को? सस्ती बिकी है। सस्ती बिकी है। अच्छा। आप मतलब लागत के हिसाब से फायदा नहीं हो पा रहा। अच्छा, लागत ज़्यादा आ रही है? हाँ, ज़्यादा आ रही है। और जैसा कि आप देखते हैं आसपास कहीं और भी बेच सकते हैं, चूँकि आप खेती बाड़ी का समय नहीं है, इतना खेती ज़्यादा करते हैं हम। अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी रेट सही मिल गया? सही मिल गया फिलहाल। पैसा नगद मिल जाता। नगद मिल जाता। तो अब यहाँ काम निपटने के बाद खेत पे काम करेंगे? खेत पे काम करेंगे अपने। हमने किसान भाइयों के साथ साथ ऐसे किसान भाई भी हैं, ऐसे भी हमारे पास उपभोक्ता हैं जो खुद यहाँ खरीदना है। आपका नाम क्या? आप कहाँ के रहने वाले हैं? बंसीलाल, बादली टांडा। अच्छा, बंसीलाल जी, आप मंडी में बेचना है या खरीदना है? खरीदना है सर। क्या खरीदा आपने? प्याज। हाँ। आलू। क्या रेट में खरीदा यहाँ से? प्याज खरीदी 16 रुपये, 17 रुपये। अच्छा। 15 रुपये। और आगे जो पब्लिक में आप देंगे, जनता को देंगे? जनता को देंगे 18 रुपये, 20 रुपये। अच्छा, बस 20 से ऊपर नहीं बिकेगी सर। तो यानी कि आपकी भी मजदूरी अच्छी निकल जाती है? मजदूरी वही 100-200 रुपये मिल जाते, 200-400, 200-300। आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहने वाले? बादली टांडा, जिला रामपुर। मोहम्मद सलीम पेंटर। मोहम्मद जी, आप यहाँ खरीदना है या बेचना है? मैं बेचने नहीं आया, खरीदने आया साहब। क्या माल खरीदा है? मैंने प्याज खरीदी है। क्या रेट में? 19 रुपये, 20 रुपये। अच्छा, तो यहाँ भी रेट कुछ अलग अलग है? माल में फर्क होता साहब। अच्छा, अच्छी क्वालिटी खरीदी मैंने। तो आगे किस रेट में बेचते हैं आप? 22 रुपये किलो बेचूंगा साहब मैं। यानी कि गुणवत्ता वाली चीज़ आपके पास? जी हाँ। तो आप खुश हैं अपने बिक्री करने में? हाँ साहब, मैं खुश हूँ। 100-200 रुपये मजदूर बन जाता हूँ मैं। किसान भाइयों, चूँकि मंडी में आड़ती रहते हैं और आड़ती की वजह से हमारे किसान भाई भी जुड़े होते हैं, हमने ऐसे ही आड़ती से बात करी। आपका नाम क्या है? आप कहाँ के रहने वाले? मोहम्मद इकराम, टांडा। मोहम्मद जी, आप इस मंडी में आड़ती हैं, तो आपके क्या समस्याएं, किस तरह की यहाँ सुविधाएं मिलती हैं आपको? यहाँ पर किसी तरह की भी सुविधा नहीं मिलती साहब। यहाँ की हालत बहुत खस्ता है मंडी समिति की। यहाँ पर पानी नहीं मिल पाता, यहाँ पर शौचालयों की व्यवस्था नहीं, लाइट की व्यवस्था नहीं, यहाँ रोडों की व्यवस्था नहीं, लैट्रिन बाथरूम वाली सारी व्यवस्था है यहाँ खराब है, चरमरावी हालत है। अच्छा। और मंडी समिति बहुत बुरी कंडीशन में है। यहाँ का अधिकारी सब 30 लाख रुपए का एक ओवरहेड यहाँ तैयार हुआ, वो अभी तक हैंड ओवर करने के बाद में उसमें स्टार्टर भी नहीं लगवा। अच्छा। हाँ, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। और क्या समस्या है, क्या चाहते हैं आप ये बताओ? यहाँ सफाई सुथराई होनी चाहिए, पानी की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए और लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। हमने इस मंडी के अध्यक्ष महोदय से बात करी। आपका नाम क्या है? इम्तियाज पहलवान। पहलवान जी, आप क्या सुविधाएं चाहते हैं मंडी में? मंडी में साहब लाइट की सुविधा हो, शौचालय हो, पानी हो। दूसरी सुविधा, मंडी हमारी बहुत ठप है। 1998 से हमारी मंडी चालू हुई है। जब से आज तक 6 बजे हम मंडी चालू करते हैं, 10-20 पल्ले टोकरी यहाँ आती हैं, बाकी कोई व्यापारी दूर का नहीं आता। यही लोकल का मसला है, कुछ रोड की व्यवस्था से भी हमारी मंडी पिटी हुई है, रोड खराब होने की वजह पे। दूसरी वजह यह है, अगर गल्ला वल्ला सारा यहाँ शिफ्ट किया जाए तो कुछ आवाम की आमद जामद बढ़ेगी, जिससे मंडी का उठान होगा। आज तो हमारी मंडी
पूरी मंडी एसोसिएशन 50,000 रुपए की सब्जी बेचती है, उसके बाद नष्ट हो जाता है मामला। खर्चे नहीं चलते यहाँ आड़तियों के, आड़ती परेशान है, ऊपर से मंडी टैक्स। तो पहलवान जी, आप चाहते हैं कि यहाँ के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र के लोग सब्जी अपने ले आएं, अपने उत्पाद ले आएं? जी 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 जी। आप गाँव में कोई मीटिंग करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं? हम तो साहब किसानों से 24 घंटे रूबरू अपने कारोबार के सिलसिले में होते हैं कि आप सारी चीज़ यहाँ लाइए। किसानों का कहना है कि आपके यहाँ रेट नहीं मिलते। रेट क्यों नहीं मिलते? कि हमारे यहाँ लोडर या खरीदार ज़्यादा नहीं आता। रोड की बिना भी है, दूसरे मंडी की बिना भी है, क्योंकि सुबह को 6 बजे हमारी मंडी में 100 आदमी मिलेंगे आपको, उसके बाद 6 से 7 के बाद झाड़ू लग गई साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमने भी देखा कि यहाँ रोड की व्यवस्था ठीक नहीं है। जी, आपकी बात जरूर हम आगे तक पहुँचाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंडी में बेचने वाले भी आते हैं, खरीदने वाले भी आते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो खुद थोड़ी थोड़ी सब्जी लेके बाजार में भी जाते हैं, लेकिन मंडी में उन्हें कुछ सस्ती ऐसा ही मालूम लगता है। आपका नाम क्या है? आदित्य चौधरी। आदित्य चौधरी, आपने आज क्या खरीदा टाटा मंडी? मैंने आज तोरई खरीदी है। किस रेट में? मैंने 8 रुपए किलो। तो 8 रुपए किलो खरीदा आप, तो मुझे लगता है कि महसूस हो रहा होगा बहुत सस्ती मिल गई। हाँ जी, यहाँ मैं पहली बार आई हूँ वैसे तो लेने, लेकिन मैंने महसूस किया कि यहाँ पे बहुत कम है बाहर के रेट से। बाहर 16 रुपए किलो मिल रही है, लेकिन यहाँ पे 8 रुपए किलो मिल रही है। तो मुझे लगता है कि किसानों को शायद कहीं ना कहीं अपने हक का पैसा नहीं मिल रहा है। अगर उन्हें मिले तो अच्छी पैदावार हो सकती है। किसान भाइयों, हमने टांडा मंडी के किसान भाई जो आते हैं उनसे बातचीत करी, उपभोक्ताओं से बात करी, और एक ऐसे किसान थे जो आम लेने के लिए बिहार से आए, उनसे बातचीत करी, और जो बाज़ार से नहीं बल्कि यहाँ आज कुछ खरीदने आए हैं उनसे बातचीत की। लेकिन आज हम बात कराते हैं आपकी इस मंडी में क्या कुछ व्यवस्था है, क्या कुछ समस्या हैं। हमारे साथ हैं टांडा मंडी के सचिव श्री SP सिंह जी। सिंह साहब, आज के कार्यक्रम में स्वागत है। आप जो टांडा मंडी में, सबसे पहले बताएंगे कहाँ कितने गांवों के यहाँ किसान आते हैं? इस पूरे क्षेत्र के किसान भाई जो हैं हमारे यहाँ माल बेचने के लिए आते हैं और सब्जियां लाते हैं, और सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ दिल्ली और गाज़ियाबाद के लिए काफ़ी मात्रा में होता है, क्योंकि जो है यहाँ पर खीरे, शिमला मिर्च आदि की फसल होती है। आम की फसल बिहार और इससे आगे भी जाती है, यहाँ से वहाँ के व्यापारी आते हैं, हमारे व्यापारी भी वहाँ जाते हैं। और सुख सुविधा के लिए हमने सफाई के लिए यहाँ का पूरी साल का ठेका देते हैं इसके लिए, और वो ठेका जो है हमारे 1 साल चलता है। तो सब्जी मंडी में सफाई उसके उपरांत होती है, क्योंकि इसमें कूड़ा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए बाद में सफाई कराते हैं। सिक्योरिटी के लिए रात को हमारे यहाँ गार्ड भी अपने लगाए रखे हैं हमने जो है, और ये सड़कें वगैरह इनके भी प्रस्ताव हमने भेज रखे हैं, क्योंकि बरसात में हो गई हैं। बिजली व्यवस्था भी है, लेकिन अगर व्यापारी यहाँ कनेक्शन लेना चाहें तो उनकी बिजली की भी कोई समस्या यहाँ नहीं रहेगी। हाँ सिंह साहब, हमने कुछ आड़तियों से बातचीत की, उन्होंने कुछ समस्या उठाई बिजली की। तो अभी बिजली कनेक्शन लिए ना के लोगों ने? अभी कुछ व्यापारियों ने ले रखे हैं, उनके यहाँ बिजली आ रही है। अच्छा। और ज़्यादातर व्यापारियों ने कनेक्शन नहीं लिए, इसलिए जो है इन्हें समस्या हो रही है उसकी। बाकी हमारे यहाँ जनरेटर की व्यवस्था भी है, रोशनी की व्यवस्था भी है रात को, और कोई समस्या हमारे सामने नहीं है। सिंह साहब, और किसान भाइयों के लिए बाथरूम, नहाने धोने, जैसे खाने पीने कुछ व्यवस्था होती है? हाँ, किसान भाइयों के लिए हमारे विभाग द्वारा किसान भाइयों के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चला रखी हैं, जिन योजनाओं में खेती खलिहान योजना है। अगर किसी के खलिहान वगैरह में आग लग जाती है तो उसको हम मुआवजा देते हैं, और उसका देते हैं एक कूपन ड्रा निकलता है, जिसमें 5,000 रुपये तक का माल अगर किसान यहाँ बेचने आता है तो हम उसे एक कूपन देते हैं 5,000 रुपये। उसमें सबसे बड़ा इनाम निकलता है ट्रैक्टर है मैसी, और बहुत सारे भी इनाम निकलते हैं। खेत खलिहान में अगर किसी की मौत हो जाती है उसके 2 लाख रुपये हम देते हैं, और शरीर का अंग और भी कट जाए तो उसके लिए अलग अलग जो है राशि सरकार द्वारा दी जाती है। सिंह साहब, ये तो बीमे की बात रही, इसके अलावा और किसान के लिए किस तरह की सुविधा, बाथरूम वगैरह व्यवस्था है? हाँ, किसानों के लिए बाथरूम की व्यवस्था है। मंडी में 4 बाथरूम बने हुए हैं हमारे, और उनके लिए चरही वगैरह उनके जानवरों के लिए उसकी सब व्यवस्था हमारे यहाँ है। सिंह साहब, जो किसान भाई आते हैं आप उनके पेमेंट पर नज़र रखते हैं, उन्हें पेमेंट सही मिल जाता है? हाँ, मंडी का मेन उद्देश्य यही है कि किसान माल बेचने आए और बिचौलिया उसके बीच में न रहें, सीधा व्यापारी और उसका ही भुगतान कराया जाए, उसका हम देखते हैं सब। अभी तक कोई ऐसी समस्या आई है कि जिससे कि माल जो किसान आ रहा है उसके सामने कोई समस्या आई है आपके सामने? अब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं आई। 4 साल से मैं यहाँ हूँ, किसी किसान ने कोई शिकायत हमसे इस तरह की नहीं करी पेमेंट के बारे में। आखिर में किसान भाइयों से आप क्या कहना चाहेंगे, जो मंडी में बढ़िया सब्जी ले आएँ, किस ढंग से ले आएँ, किस तरह ग्रेडिंग करके ले आएँ जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिले? किसान भाई
जो अपना माल लाते हैं, जो ग्रेडिंग से लाते हैं, अब अधिकतर किसान भी जागरूक हो गए हैं, वो पैकिंग वगैरह अच्छी करके लाते हैं और उसे जो है अच्छा माल मिलता है। और यहाँ से जो है आपके उत्तराखंड लगा हुआ है, तो उत्तराखंड से भी यहाँ से ये माल भेजते हैं व्यापारी हमारे, और व्यापारी वहाँ से भी आते हैं, यहाँ भी आते हैं व्यापारी। सिंह साहब, क्या किसानों को आप जागरूक करते हैं कि भाई किस तरह मंडी में अपना सामान लें जिससे कि अच्छे पैसे मिल जाए? किसानों के लिए हम गोष्ठी कराते हैं और उसमें जो है मंडी की सब जानकारी किसानों को हम देते हैं। दूसरा, किसानों के लिए हम जो है लिंक मार्ग, जो गांव मेन रोड से गांव तक हम सड़कें वगैरह भी बनवाते हैं। और जनेश्वर में सी योजना चल रही है जिसमें गांव चयनित हो गए हैं, उनमें सीसी रोड, नालियां वगैरह भी हमारे विभाग द्वारा ही बनवाई जा रही है। अच्छा, जो अपने सब्जी या फल ले आ रहे हैं वो किस तरह ले आए हैं? किसान जो है अपने माल जो है ग्रेडिंग करके लाएं तो उसे उचित दाम मिल जाते हैं। उस पर ग्रेडिंग करेंगे तो अपने माल का। और जो बिना ग्रेडिंग लाते हैं, जो ग्रेडिंग करके लाते हैं तो उनका जो है माल मिक्स के रेट में बिक जाता है। तो अब किसान भी जागरूक हो गया है, अधिकतर किसान अपना माल ग्रेडिंग करके ही लाते हैं। सिंह साहब, हमारा किसान जागरूक रहे, मंडी में जब ले आए उससे पहले कब तोड़ाई करे अपने फल और सब्जियों की? किसान अगर अपना फसल को जो है समय से, जब वो सही तोड़ने का समय हो तब उसे लाए, वहाँ ग्रेडिंग करता है। इसकी जानकारी भी हम किसानों को देते हैं, और क्योंकि उसका उचित दाम, अच्छा दाम ग्रेडिंग के बाद ही मिलेगा उसे। तो किसान भी जागरूक हो गया पहले की अपेक्षा, और वो पैकिंग भी अच्छी लाने लगा है। तो और देख करके भी किसान अपनी पैकिंग करते हैं और ग्रेडिंग से ही माल लाते हैं, बगैर ग्रेडिंग के अब माल नहीं लाते। बाहर को जो माल जाता है वो भी ग्रेडिंग करके भेजा जाता है, और उसके गेट पास हमारे यहाँ से जारी किए जाते हैं। अच्छा। गेट पास करते हैं और किसान अपना माल जो व्यापारी के यहाँ लाता है, इसके माध्यम से अपना माल बाहर मंडियों को भेजता है। सिंह साहब, हम उम्मीद करेंगे कि आसपास के टांडा के आसपास के जो मंडी से लगे हुए किसान भाई हैं वो समय पर ले आएँ, ग्रेडिंग करके ले आएँ, अच्छी सब्जी ले आएँ, साफ़ सुथरी ले आएँ, जिससे उन्हें अच्छा पैसा मिले और आपकी तरफ से भी किसान भाइयों को समय समय पर सुविधा मिलती रहे। आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd, और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और अब समय है आपसे आज्ञा लेने का, लेकिन चलते चलते आपको बताएं अपने कल के कार्यक्रम के बारे में। कल शुक्रवार है, कल का दिन होता है चिट्ठी पत्री के लिए, जिसमें आपके पत्रों के उत्तर दिए जाते हैं। तो इंतज़ार कीजिए कल तक का, और हमें आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार।